चलिए भाई, लेट अस अंडरस्टैंड द हायरार्की ऑफ इंडियन लीगल सिस्टम। कैसे ये कोर्ट्स का सिस्टम हिंदुस्तान में चलता है। सबसे ऊपर वी हैव व्हाट? सुप्रीम कोर्ट। देयर आफ्टर हर स्टेट में हाई कोर्ट, और उसके नीचे सबऑर्डिनेट्स कोर्ट या अदर कोर्ट्स। इसमें सिविल है, क्रिमिनल है, फैमिली और ढेर सारे हैं। इज दैट अंडरस्टूड वेल? चलिए, तो एपेक्स स्टेट जुडिशरी जो होती है, दैट इज कॉल्ड एज हाई कोर्ट। और स्पेशल जुरिस्डिक्शन के केस में ही हम हाई कोर्ट भी कुछ ऐसी पावर्स रखता है जो डायरेक्टली सिविल और क्रिमिनल केसेस की सुनवाई कर सकता है। तो फ्लो चार्ट आपको नजर आ रहा होगा। पहले इट इज सुप्रीम कोर्ट, फॉलोड बाय सुप्रीम कोर्ट वी हैव द कॉम्पोजिशन ऑफ व्हाट इज कॉल्ड एज हाई कोर्ट। फिर मेट्रोपॉलिटन लेवल पे सिविल में हमारे पास सिटी सिविल कोर्ट और स्मॉल कॉजेस के लिए कोर्ट्स होते हैं। क्रिमिनल साइड में सेशंस कोर्ट है, मेट्रोपॉलिटन कोर्ट और मैजिस्ट्रेट कोर्ट है। फिर ये मेट्रोपॉलिटन लेवल क्या होता है? जैसे मुंबई हो गया, दिल्ली हो गया, जिनको मेट्रोपॉलिटन सिटीज बोलते हैं। मतलब वो कहने को तो सिटी मुंबई भी, इलाहाबाद भी है, लखनऊ भी है, बट मुंबई में इतना बड़ा आपको स्ट्रक्चर नजर आएगा जो लखनऊ में, कानपुर में, प्रयागराज में, वाराणसी में नजर नहीं आ सकता। तो मेट्रोपॉलिटन सिटीज में हमारे पास अलग कोर्ट्स होते हैं, बाकी अलग। कहने का मतलब, अगर लखनऊ में सास बहू का झगड़ा हो गया तो वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में सिविल जज सुनेंगे। बट अगर मुंबई में या दिल्ली में या चेन्नई में सास बहू का झगड़ा हो गया तो कहां सुना जाएगा? सिटी सिविल कोर्ट में सुना जाएगा। अब ऐसा क्लासिफिकेशन क्यों क्यों गया है? ये अंग्रेजों के समय से चल रहा है कि बड़ी सिटीज के लिए सिस्टम अलग और छोटी सिटीज के लिए सिस्टम अलग है। ठीक है, अगर मुंबई में अबू सलीम जी को मौत के घाट कोई उतार दे तो कहां चलेगा कोर्ट पे केस? सेशंस कोर्ट में। और यूपी में किसी शहर में ऐसा होता है तो वहां पे भी सेशंस कोर्ट में ही चलेगा। फिर अलग अलग ट्रिब्यूनल बनाए गए हैं, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव, इनकम टैक्स, मोटर एक्सीडेंट, ये आपको याद होगा, हमने पहले पढ़ा है। और अगर फैक्ट्रीज का झगड़ा वगैरह हो जाए तो वो इंडस्ट्रियल कोर्ट या लेबर कोर्ट में जाते हैं। जहां पे चिल्लाते हैं ना, हमारी मांगे पूरी करो, फैक्ट्री का मालिक कहेगा लो सिंदूर लो, मांग में भर लो। चलिए, सो हाई कोर्ट का जो सेटअप है चिल्ड्रन, 1862 में इंडियन हाई कोर्ट एक्ट बना था। तो तीन कोर्ट्स स्टैब्लिश किए गए थे। काबोमा, क्या? कैलकाटा, बॉम्बे एंड मद्रास। तो बॉम्बे टुडे हैज बिकम मुंबई, मद्रास हैज बिकम चेन्नई, कैलकाटा हैज बिकम कोलकाता। खोपड़े में बात गई। हाई कोर्ट में अगेन ये मैट्रिमोनियल चीजें, शादी ब्याह के झगड़े वगैरह भी जा सकते हैं, एंड जो गार्जियनशिप के मैटर्स हैं वो सब भी जा सकते हैं। तो ये तब जा सकते हैं जब हाई कोर्ट को लगता है कि भाई लोअर कोर्ट में सुनवाई में टाइम लगेगा, इसलिए हमको इनको डायरेक्ट सुन लेना चाहिए। ओके। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जुरिस्डिक्शन दिया गया हाई कोर्ट को, एकदम सुप्रीम कोर्ट की तरह। आर्टिकल 226 में टू इशू व्हाट? रिट्स। पांच तरह की रिट्स सबको याद होंगी: हेबियस कॉर्पस, मैंडमस, सेटुरारी, प्रोहिबिशन, क्यू, वारंटो। खोपड़े में बात गई। और हाई कोर्ट को एक कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड माना गया है। सुप्रीम कोर्ट भी एक्चुअली कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड होता है। इसका मतलब ये होता है कि जो भी ये कानून बना देंगे, जो भी ये सेंटेंस दे देंगे, उसको एज गुड एज लॉ माना जाएगा। तो सुप्रीम कोर्ट के जो भी सेंटेंसेस हैं वो पूरे देश पे लागू होंगे। हाई कोर्ट वाले सिर्फ स्टेट पे लागू होंगे, वो ऑल इंडिया लागू नहीं होंगे। ओके। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड कभी नहीं बोला जाता। ओके। सो आर्टिकल 214 हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का बोलता है कि हर स्टेट में एक हाई कोर्ट तो होगा ही होगा, उसकी ब्रांचेस हो सकती हैं जिनको बेंच बोलते हैं। एंड हाई कोर्ट्स आर द कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड। कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड मतलब व्हाट दे से इज लक्ष्मण रेखा। लॉजिक समझ में आ गया? तो हाई कोर्ट कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड है, उसके पास पार होती है टू पनिश फॉर कंटेम्प्ट ऑफ इटसेल्फ। कहने का मतलब सर, अगर किसी जज साहब ने भी गड़बड़ी कर दी तो दूसरी हायर बेंच उन जज साहब को भी सो कॉल्ड कोर्ट में बुलवा सकती है। ये एक तरह का इंडिपेंडेंस एंड इम्पार्शलिटी का ही हाई कोर्ट में एक्सटेंशन है। पोपड़े में बात गई। मैन, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क नहीं। मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड, इनका एक हाई कोर्ट है। और ये हाई कोर्ट कौन सा है? कॉमन, गुवाहाटी। इज दैट क्लियर? हरियाणा एंड पंजाब शेयर इट विद चंडीगढ़, एंड गोवा का और मुंबई का एक हाई कोर्ट है। समझ में आ गया? तो ये एक्सेप्शनल कॉम्पोजिशन है इंडिया में। तो ये तीन और ये हो गए दो, पांच और एक, छह। छह स्टेट्स मिलके तीन हाई कोर्ट चला रहे हैं। सर अच्छा है सर, कम से कम खर्चा बचा लिया इन्होंने देश का। इज दैट अंडरस्टूड? सुप्रीम कोर्ट हाईएस्ट है, सबको समझ में आ गया? चलो भाई, तो ये सबऑर्डिनेट कोर्ट क्या काम करते हैं भाई?
इनके दो ब्रांचेस होते हैं, सिविल और क्रिमिनल में। मुंसिफ कोर्ट क्या होते हैं? मुंशी जी मत समझ लीजिएगा। मुंसिफ एक्चुअली उस पर्सन को बोलते थे जहां पे हेड होता था। तो मुंसिफ कौन हुआ करता था? आज के जो सबॉर्डिनेट्स हैं ब्रिटिशर्स के जमाने में, मुंसिफ हुआ करते थे। तो आप ये भी बोल सकते हैं उस जमाने की जो लीगल लैंग्वेज थी, वहां पे जिसको मुंसिफ बोलते थे, आज हम उसको सबॉर्डिनेट। जैसे उस समय का मुंशी आज का असिस्टेंट या अकाउंटेंट हुआ करता था। इज दैट क्लियर? सो प्रोसीजर क्या होता है इन कोर्ट्स में, ध्यान से सुनिएगा। सिविल लॉ और क्रिमिनल लॉ को हम प्रोसीजरल लॉ क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये नहीं बताते कि सजा क्या है, पहले पूरी सुनवाई करते हैं। तो मुंसिफ कोर्ट में सबसे पहले डिस्ट्रिक्ट जज जो होता है, ये सुनता है बातों को। किसकी बातों को सुनता है? वकील की बातों को। सिविल होगा या क्रिमिनल, दोनों में। डिस्ट्रिक्ट और सेशन जज जो होते हैं, ये अपने सबॉर्डिनेट कोर्ट में हाईएस्ट जुडिशियल होते हैं, इनसे ऊपर कोई भी नहीं होता। सर ये बनते कैसे हैं? आप पीसीएस जे का एग्जाम देके भी बन सकते हैं, या आपने अगर 10 साल वकालत कर ली अपने लोअर कोर्ट में, तो भी आप यहां पे आ सकते हैं। खोपड़े में बात गई। क्रिमिनल ट्रायल्स जो होते हैं वो जुडिशियल मजिस्ट्रेट सुनते हैं। सर दोनों में फर्क क्या होता है? सिर्फ बच्चों नाम का फर्क है, जो मैंने आपको ऊपर फ्लो चार्ट में दिखाया था। ध्यान से सुनिएगा। यहां पे सिविल जज होता है और यहां पे जुडिशियल मैजिस्ट्रेट होता है। सास बहू का झगड़ा है तो सामने बैठे हुए अंकल जी सिविल जज हैं, और अगर हाथापाई, खून चाकू, इन सब का झगड़ा है तो सामने वाले अंकल जी को क्या बोलेंगे आप? जुडिशियल मैजिस्ट्रेट। तो सिविल केस में जो सिविल जज होता है, क्रिमिनल में उसी को क्या बोलते हैं? जुडिशियल मैजिस्ट्रेट। स्कूल में जो टीचर होता है, यूनिवर्सिटी में वही प्रोफेसर हो जाते हैं। इज दैट अंडरस्टूड? चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट हेड होता है क्रिमिनल कोर्ट्स का। खोपड़े में बात गई? खोपड़े में बात गई, पक्का? तो डिस्ट्रिक्ट और सेशन जज आपको हाईएस्ट जुडिशियल अथॉरिटी मिलेंगे सिविल कोर्ट में। क्रिमिनल में इनका नाम क्या रखा जाता है? जुडिशियल मैजिस्ट्रेट एट द लोअर लेवल, और हेड कौन है? चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट। तो ध्यान दीजिएगा, अगर क्रिमिनल कोर्ट में आप गए, समझ में आ गया, खून से रिलेटेड कोई केस था, तो जो आपकी सुनवाई करेंगे वो जुडिशियल मैजिस्ट्रेट, और वहां के जो हेड होंगे वो चीफ जुडिशियल। तो हाई कोर्ट के जजेस यहां पे क्या होते हैं? मतलब यहां पे नौकरी नहीं लगती उनकी। जैसे हाई कोर्ट में जजेस हैं तो क्रिमिनल कोर्ट में जुडिशियल मैजिस्ट्रेट। हाई कोर्ट में चीफ जस्टिस है तो लोअर कोर्ट में चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट। और सच्चाई आपको ये बताऊं कि जो चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट होते हैं, ये हाई कोर्ट में वकील का काम करते हैं एक्चुअली में, बस इनकी औकात इतनी होती है। वैसे होते दबंग हैं। अगर ये बस चला लें तो आपकी गाड़ी अगर घर के बाहर सड़क पे खड़ी है तो गाड़ी उठवाने का चालान और 3 महीने की जेल भी आपको करवा सकते हैं कि आपने सरकारी संपत्ति का नाजायज यूज किया है। इतनी औकात होती है इनकी। ओके। सो अगर आप हाई कोर्ट में जाना चाहते हैं तो पहले आपको डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में हारना पड़ेगा, या आप सो कॉल्ड आर्टिकल 226 के तहत कोई रिट इशू करवाना चाहते हैं। बस दो ही कंडीशन में आप हाई कोर्ट जा सकते हैं, वरना नहीं जा सकते। तो ईदर लूज द केस फ्रॉम डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, देन यू कैन पुट द अपील इन हाई कोर्ट। ये नहीं चाचा विधायक है हमारे तो हम सीधे सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं होता है। ओके। सबऑर्डिनेट कोर्ट के जजेस का अपॉइंटमेंट कैसे होता है? तो हर सबऑर्डिनेट कोर्ट में डिस्ट्रिक्ट और सेशंस जज होता है। डिस्ट्रिक्ट जज होते हैं अगर सिविल का केस है, तो ध्यान दीजिएगा, अगर सिविल है तो या तो आप डिस्ट्रिक्ट जज होंगे, या एडिशनल डिस्ट्रिक्ट, या सिविल जज। और अगर क्रिमिनल है तो सेशंस जज, एडिशनल सेशन, चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट एंड जुडिशियल मैजिस्ट्रेट। सबसे ऊपर क्रिमिनल कोर्ट में कौन होता है? चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट। गवर्नर जो होते हैं वो हाई कोर्ट के जजेस को कंसल्ट करते हैं कि भाई किसको इनमें से क्या बनाया जाए। अब देखिए, मैंने आपको डे वन ये बात बताई थी, कॉन्स्टिट्यूशनली इंडिया में सबसे ऊपर कौन है? प्रेसिडेंट। और स्टेट में गवर्नर, डिस्ट्रिक्ट में मेयर। उसके नीचे राज्यसभा में मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को नॉमिनेट किया जाता है, और विधान परिषद में मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव, MLC, मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल अपॉइंट किए जाते हैं। लोकसभा में इलेक्शन होता है तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट चुने जाते हैं, और विधानसभा में मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव, MLC। ये बातें सुनाई पड़ी कि नहीं पड़ी है? ध्यान से सुनिएगा। एट द टॉप यहां पे प्रेसिडेंट है। स्टेट में कौन है भाई? इट इज द गवर्नर। और डिस्ट्रिक्ट में कौन है? मेयर। यहां पे लोकसभा और राज्यसभा के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स, स्टेट में विधानसभा से इलेक्शन में चुने गए मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली,
और विधान परिषद में मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल। तो सेंटर में जो काम राज्यसभा का है, स्टेट में वो काम विधान परिषद का है। और सर डिस्ट्रिक्ट के अंदर आपके कॉरपोरेटर, पार्षद जिसको आप हिंदी में बोलते हैं। तो सेंट्रल लेवल पे प्रेसिडेंट, स्टेट पे गवर्नर, डिस्ट्रिक्ट में मेयर। सेंट्रल पे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स, जुगाड़ वाले और चुने हुए। विधानसभा मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, जुगाड़ वाले और विधान, सॉरी उल्टा कर दिया मैंने, सॉरी सॉरी सॉरी, ये उल्टा लिख दिया, लेट मी करेक्ट इट, हाँ अभी ठीक हो जाएगा। चलिए, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली और मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल, गॉट इट क्लियर। और डिस्ट्रिक्ट पे मेयर और यहाँ पे चुने हुए कॉर्पोरेट। तो सर यहाँ पे, हाँ यहाँ आप बोल सकते हैं बाई कैमरल हो गया है, यहाँ पे भी यूनी कैमरल था और यहाँ पे भी। तो हमारा स्टेट का लेजिस्लेचर और यूनियन का लेजिस्लेचर दोनों यूनी कैमरल है, बट लोकल लेजिस्लेचर बाय कैमरल। वाई सर? एरिया ऑफ स्पैन बहुत बड़ा नहीं होता, तो कॉर्पोरेटर ही सारा काम मैनेज कर लेते हैं। समझ में आ गई बात? इसी तरह से ये भी सिस्टम बना हुआ है। तो गवर्नर किसको कंसल्ट करेंगे? हाई कोर्ट के जजेस को। और अगर आपको बनना है सो कॉल्ड जज ऑफ सिविल कोर्ट और क्रिमिनल कोर्ट, तो आप पहले से किसी भी गवर्नमेंट सर्विस में ना हो, कम से कम 7 साल का वकील का आपके पास तजुर्बा होना चाहिए, तब आपको इसके लिए सोचा जा सकता है। एंड अगर आप डायरेक्टली पीसीएसजे का एग्जाम दे दें तो भी आप प्रैक्टिकली वहां पे पहले एडिशनल सेशंस जज बनाए जाते हैं। एडिशनल मतलब आप एक तरह के असिस्टेंट जूनियर भी हो गए। इज दैट अंडरस्टूड वेल? पक्का? इसके अलावा जितनी नौकरियां जुडिशियल सर्विसेज में लगती हैं, गवर्नर रूल्स के अकॉर्डिंगली ही लोगों को हायर करेंगे। क्लियर? और इसमें अलग अलग जुडिशियल सर्विसेज भी हैं। पीसीएस बन के तो डायरेक्ट आप जज बन सकते हैं, बट लोअर जुडिशियल सर्विसेज आर ऑल्सो देयर। ओके, समझ में आ गया? पक्का? कोई क्वेरी इसमें भाई किसी की? चलिए, तो इसी तरह से सबऑर्डिनेट कोर्ट्स होते हैं समाप्त।